हाँ तो बच्चों देखो, आज मैं आपको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर है ये समुच्चय सेट्स, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, इसका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। तो देखना आप कि वह इसमें है समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। सेट्स तो सेट्स क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित इसके अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल है कि एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, और एक ये एग्जांपल है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो दोनों में से सही कौन सा है? हफ्ते में तो भाई 7 दिन होते हैं, तो ये सेकंड वाला ये सही है। तो इसे बोलते हैं ये है एक सुपरिभाषित। तो इसे अपन सेट्स सेट से निरूपित कर सकते हैं, ये एकदम सही है। और ये अपना सेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे देखना समुच्चय का निरूपण कैसे दर्शाते हैं, शो करते हैं। समुच्चय सेट्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल अक्षर यानी बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी ई एफ जी जो भी आगे, इनसे अपने समुच्चय को निरूपित करते हैं। एग्जांपल देखना कि जैसे ए हमारा कोई सेट्स है, कैपिटल ए, इसमें 1 से 10 तक की संख्याएं शामिल है। प्राकृत संख्या ये 10 तक ये शामिल है। तो इसे अपन निरूपित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 संख्याएं हैं, ये समुच्चय के अंदर है। समुच्चय को हमेशा ये मजले कोष्टक क्या इसके द्वारा इसके अंदर लिखते हैं। और जो इसके अंदर जो संख्याएं होती है इनको क्या बोलते हैं? पद। हिंदी में तो पद, और इंग्लिश में एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और ये अपना एक समुच्चय है। तो इसे ये इस प्रकार से समुच्चय को अपन निरूपित करते हैं। जैसे एक और देखना, अपन समुच्चय है एक अपन के पास ये स्कूल, इन वर्डों का एक समुच्चय है। तो इसको अपन कैसे निरूपित करेंगे कि ये कोई ए सेट्स है, और इसके अंदर ये स्कूल नाम के ये वर्ड है। अगर कोई समुच्चय में अक्षर जैसे यहाँ पे डब्लो 2 बार आया, तो समुच्चय के अंदर अपन को एक बारी निरूपित करना होता है, हम एक बारी दर्शा सकते हैं। तो बच्चों देखना आगे क्या है कि समुच्चय में आगे देखना, ये कई उदाहरण है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह यानी कि नेचुरल कैपिटल एन से, इन संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबरों का कलेक्शन, ये एक समुच्चय होता है। क्योंकि इसमें अपन अगर किसी व्यक्ति दूसरे से पूछे कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, और कोई एक तीसरे से या मेरे से पूछे, तो सेम में बताएंगे कि ये संख्याएं होती है। तो इनका ये सेट्स के रूप में निरूपित की जाए। इसी प्रकार आगे देखना पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, और ये इनका भी ये सेट्स में सेट के रूप में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, और ये भी इस सेट्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या को क्यू से, और ये भी एकदम सही है, ये भी एक सेट्स के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार वास्तविक संख्या है रियल नंबर, इनको भी अपन सेट के रूप में दर्शा सकते हैं। धन पूर्णांक जैसे पूर्णांकों को अपने कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, और धन का एक छोटा सा प्लस यहाँ पे, इस प्रकार अपन धन पूर्णांकों का शो करते हैं। और इनका संग्रह भी, ये भी सेट्स का निर्माण करते हैं, समुच्चय का निर्माण करते हैं। धन परिमेय संख्या को, इसको भी परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से, और धन का अर्थ है प्लस, तो इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। और ये धन परिमेय संख्याओं का संग्रह भी एक समुच्चय होता है। और इसी प्रकार ये धन वास्तविक संख्याओं कैपिटल आर प्लस, ये भी एक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का संग्रह भी एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 3 विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। इसमें देखना बच्चों कि 3 विख्यात गणितज्ञ, अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं 3 पता है कौन से 3 विख्यात गणितज्ञों के नाम मैं अलग बताता हूँ, किसी दूसरे से पूछोगे वो अलग बताएगा। तो ये इसमें सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये सब सेट नहीं होगा, ये सेट का निर्माण नहीं करेगा। इसी प्रकार आगे देखना क्या लिखा है। यदि ए किसी समुच्चय ए कैपिटल ए का अवयव है, क्या है कि ए कोई कैपिटल ए एक सेट है, इसमें अवयव है स्मॉल ए विद्यमान है। इसी प्रकार एक
समुच्चय कैपिटल बी है, इसमें अवयव बी नहीं है, यानी बी इसमें नहीं है। तो उन्हें उनका निरूपण अपन किस प्रकार करेंगे, तो देखना ए, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें विद्यमान है। तो स्मॉल ए कोई अवयव है, ये कैपिटल ए में विद्यमान है और इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अपन, यानी कि इसमें ये एक सेट के अंदर एक अवयव है, विद्यमान है। इसी प्रकार बी स्मॉल बी अवयव कैपिटल बी सेट में नहीं है, तो इसको कैसे नॉट बिलोंग्स टू इस प्रकार दर्शाते हैं। ये क्या है कि स्मॉल बी अवयव के बी में डज नॉट बिलोंग्स टू है। समुच्चय को दो विधियों से दर्शाते हैं अपन, क्या सेट को अपन दो विधियों से दर्शा सकते हैं। एक तो होती है सूची विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। ये दो प्रकार विधि है। सूची विधि को इंग्लिश में रोस्टर और टेबुलर मेथड के नाम से दर्शाते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि को सेट बिल्डर मेथड, ये देखना बच्चों, सूची विधि या रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस विधि में अवयव की सूची बनाकर उन्हें मजले कोष्टक यानी इस प्रकार के कोष्टक में बंद करते हैं। आगे क्या ध्यान रखें कि इसमें ये केवल मजला कोष्टक है, इसी का ही प्रयोग करते हैं, अन्य का नहीं। इसे अनुकोष्टक या मजला कोष्टक भी बोलते हैं। अवयव को हम भिन्न क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे ये स्कूल है, इसका एक सेट है ए सेट में स्कूल, ये सभी अवयव है। तो इसको ऐसे निरूपण जरूरी नहीं कि अपन इसी फॉर्म में इसको LOHCS इस प्रकार ये सभी अवयव आगे इस क्रम में भी किसी भी क्रम में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखना, अवयव को हम किसी भी अवयव का दोहराव नहीं करते। क्या कि मैंने इसमें लिखा, यहाँ पे देखो एक ओ दो बार आ रहा है, मैंने इसमें एक बार ही प्रयोग किया है। क्या कि अवयव का अगर कोई अवयव दो बार आया तो उसका दोहराव सेट के अंदर केवल एक बार ही लिखते हैं, दोहराव नहीं करते। हम अवयव को कोमा की सहायता से अलग करते हैं। यहाँ पे देखना ये कोमा लगी हुई है, इन अवयव को अलग अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। तो इस प्रकार सूची विधि को अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म को अपन एक्स और ये एक सबसेट, ये एक सेट है, एक पीएक्स सेट है। तो यहाँ पे एक्स एक अवयव हो गए, जितने भी सेट के अंदर अवयव है इनको एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और पीएक्स एक सेट होगा। यहाँ पे ये इसकी जगह अपन ये दो बिंदी है, इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझना, अपन ये क्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो उसको अपन किस प्रकार दर्शाएंगे, जैसे ये यहाँ पे x है, x मतलब ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, ये जितनी भी संख्या है उनको अपन x मान लेते हैं। तो x कोमा और क्या है ये, जैसे ये, और जहां x बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस प्रकार अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना